बलिया से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सिंचाई व जल संसाधन विभाग के 17 पदों को शासन ने समाप्त घोषित कर दिया है। जी हां, जिसके खिलाफ विभाग के कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। भारी संख्या में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने आक्रोश के साथ धरना दिया और सरकार के आदेश के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारी विरोधी शासनादेश रद्द नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। डीएम के माध्यम से सीएम और सिंचाई मंत्री को ज्ञापन भी सौंपते हुए कर्मचारियों ने कहा, अगर हमारे पद नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद भी नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उनके वजूद को मिटाने में जुटी हुई है। ये प्रदर्शन सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले हुआ है। शिक्षा विभाग में भी ऐसी बातें आएंगी। बारी बारी से शासन द्वारा कर्मचारियों की यातनाओं का प्रबंध किया गया है। कौन करेगा, कौन करेगा, हम करेंगे, कौन करेगा, कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। अगर नौकरी पूरी मांग, अगर नौकरी पूरी मांग, कौन करेगा, कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। उसके क्रम में आज कर्मचारी संयुक्त परिषद आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगा। सर, मैं कमलाकर पांडे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य के साथ ये सरकार जो है खिलवाड़ कर रही है। ये सरकार किसान विरोधी है, बेरोजगारी देने वाली है, सब रोजगार देने का वादा करता है। ये 17 पद मृतक करके जो है रोजगार छीनने का काम कर रही है। ये बागी धरती बलिया से हम सारे लोग जो है ये सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम अपना जो है जो सरकार जो है तालिबानी नीति के तहत जो है हमारे पद को समाप्त किया है, हम उस पद को लेकर ही रहेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। बता दें, मैं अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष नलकूप खंड बलिया से हूँ। जी, क्या कहेंगे आज के इस धरना प्रदर्शन को लेके? क्या समस्या है, क्या मांग है? आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रांतीय स्तर पर संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई है। उसके निर्देशन में हम लोग काली पट्टी बांधा गया। इसके बाद गेट मीटिंग 28 तारीख को की गई। आज 4 जून को हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री कि हमारे जो 17 पद समाप्त किए गए हैं उस 17 पद समाप्त करने का जो शासनादेश जारी हुआ है उसको वापस लिया जाए। ये कर्मचारी विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है, ये किसान विरोधी नहीं तो वापस नहीं होता है तो वापस नहीं होता तो आगे और लड़ाई होगी। हमारी 20 तारीख को प्रमुख अभियंता कार्यालय पर धरना चलेगा। उसके बाद फिर हमारा जो प्रदेश नेतृत्व निर्देश करेगा उसके निर्देशन पर हम लोग सभी कर्मचारी एकजुट होकर के अपना चलाएंगे। ठीक, थैंक यू जी। अपना एक नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम रंजय कुमार, संयोजक मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट बलिया और संयोजक हूँ उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी सिंचाई विभाग के संयुक्त संघर्ष समिति जो बनी है उसका जनपद संयोजक। ये कौन सी जगह है और यहाँ पे किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है? ये जनपद बलिया का सिंचाई विभाग है और हमारा प्रांतीय स्तर पर ये कार्यक्रम आहूत था। उसी का आज तीसरा भाग है। आज तीसरे भाग के पहले भाग में हमारा था कि हम लोग जो 21-22 मई को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 28 मई को गेट मीटिंग करेंगे। 4 तारीख को 4 जून को हम लोग एक धरना सभा करेंगे और मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सिंचाई मंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारे जो 17 पद खत्म कर दिए गए एक झटके में, इस तुगलकी फरमान को आप वापस ले सर। हमारे इन साथियों की दर्द को समझिए। अगर पद नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं हमारे वजूद को, हमारे विभाग को और हमको मिटाने का ये एक साजिश है। तो क्या करने वाले हैं आज? हम लोग जो है प्रांतीय स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा विरोध का, उस सारे निर्णयों का हम पालन करेंगे और उस हिसाब से हम हमेशा उनके क्रांति में सहभागिता करेंगे। और जनपद में सिंचाई विभाग के जितने संवर्ग हैं सभी संवर्गों ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाया है और संघर्ष समिति ने तय किया है कि जो निर्णय प्रांतीय स्तर पर लिया जाएगा उसका हम अमली जामा हम जनपद बलिया में पहनाएंगे सर। ठीक। और
शासन के तलवे चाटने वाले हैं, नहीं तो शासन द्वारा जो तुषार कुमार सिंह, अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट। क्या है आज मांग? शासन द्वारा जो हमारे विभाग में 17 पद समाप्त किए गए हैं, जिससे विभाग के अस्तित्व पर ही संकट आ गया है, इसके खिलाफ आज हमारा धरना हुआ है और इसके आगे हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। साथ ही 20 जून को हमारा लखनऊ में धरना और प्रदर्शन भी है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष समिति के माध्यम से हम अपनी जायज़ मांगों के लिए संघर्षरत रहेंगे जब तक हमारी मांगें मान नहीं जाएंगी। थैंक यू। एक बार और बताएं। मैं नगेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष सिंचाई संघ आजमगढ़ जी, और जनपद महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद। किस समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? हमेशा देखा जाता है कि आप लोग विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार क्या मांग है, क्या समस्याएं सामने आई हैं? पत्रकार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे सहयोगी के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार 14 मई को एक शासनादेश करके हमारे सिंचाई संघ जल संसाधन का 17 पद को मृत घोषित कर दिया। जबकि देश आज़ाद हुआ उस समय सिंचाई संघ का गठन हुआ और उस समय 3 विभाग जो जनहित के विभाग थे, शिक्षा और सिंचाई और चिकित्सा, जो जनता के सीधे सेवा के लिए बनाए गए थे, जिसको ये सरकार आक्रामकता दिखाते हुए कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और नौजवान विरोधी अपनी ये ताकत का इस्तेमाल करते हुए 17 पदों को मृत्यु घोषित किया है, जिसके विरोध में हम लोगों ने पूरे सिंचाई परिवार के जितने हमारे संगठन है उसका एक मोर्चा बनाया है, संयुक्त संघर्ष मोर्चा, जिसके माध्यम से आज हम लोगों ने डीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर के अपने जो काला कानून 14 मई को इनके द्वारा जारी किया गया उसको वापस लेने के लिए उपस्थित हुए हैं इस धरना के माध्यम से। क्या इसके पीछे क्या शासन की मंशा क्या है? इसके शासन की मंशा हमारे विभाग को तोड़ना है और शासन की मंशा देश विरोधी है, जन विरोधी है। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं या समस्या का इस समाधान नहीं होता है तो क्या निर्णय रहेगा? हमारा संघर्ष समिति का ये निर्णय है, आने वाले 20 जून को अगर इस दौरान अगर सरकार कुछ चेत जाती है, नहीं तो 20 जून को लखनऊ में हमारा मुख्य हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनसी भवन है, उसका घेराव और वहां आंदोलन के लिए घोषणा की गई है और जिसकी सूचना राज्य सरकार को दी जा चुकी है। कब से ये जितने पद समाप्त किए गए हैं, कब से ये लोग कार्यरत थे और समाप्त हो जाने से क्या समस्याएं सामने आएंगी? ये देश आज़ाद हुआ उस समय का ये भी पुराना विभाग है, उस समय से ये पद थे जो आज इसको समाप्त किया गया है। जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ 70% आबादी किसान कृषि पर समाप्त होने से क्या समस्या सामने आएगी? उसकी समस्या है, कृषि हमारा प्रभावित होगा, हमारा जो सिंचाई व्यवस्था है उस पर प्रभावित होगी, हमारे नौजवान जो आने वाले युग में नौकरी पाने के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी, ये समस्या है। अच्छा, सामने अब चुनाव भी आने वाला है, क्या उस पर भी आप लोग का कोई असर पड़ेगा क्या? इसका असर तो पड़ेगा ही। इतने परिवार आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस विभाग की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस सरकार को इस खामियाजा को भुगतना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद।